हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीबी सर यूके में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं जो 22 नवंबर को उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो जीएस वाले भाग में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। जो महत्वपूर्ण जो 50 प्रश्न पूछे गए थे उनको हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको इसमें असत्य कथन का चयन करना है। पहला है, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा की थी। ये बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन 1905 में हुआ था। ये गलत है। और INA के गठन के जापान ने मदद की थी। ये भी सही है। और बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो ये 3 कथन आपको A, B और D कथन सही है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपका बी वाला। तो ये असत्य कथन है, तो यही आंसर आपका सही रहेगा। अगला है, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए अंग्रेजों द्वारा वुड्स डिस्पेज कब भारत भेजा गया था, यानी चार्ल्स वुड डिस्पेज को भेजा था। तो ये आपका 1854 है, जिसे हम शिक्षा का मेगना कार्टा भी कहते हैं। अगला है, आत्मसम्मान आंदोलन यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर आपका ए वाला होना चाहिए, EV रामास्वामी नायकर पेरियार। अगला है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है। तो जो सिरका होता है उसमें आपको सिट्रिक अम्ल देखने को मिलेगा। अगला है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, कई विगत परीक्षा में पूछा गया। ये 1989। आगे प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में से कौन से देश के निकट पाई जाती है। तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया के देश के निकट पाई जाती है। और भारत में जो प्रवाल भित्ति वाला जो द्वीप है वो है लक्षद्वीप। अगला है, प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायुदाब में वृद्धि होती है। तो किसकी, ये होगा आपका क्वथनांक घटा देती है। ये गलत है। तो इसमें क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ने से इस पे भोजन जो है जल्दी से पकता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहा है कि टीपू सुल्तान 1799 में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में मारा गया था। बिल्कुल सही है। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया। ये भी सही है। सालबाई की संधि यानी कि 1782 में हुई थी। आंग्ल मराठा युद्ध के समापन पर की गई थी। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके सारे ऑप्शन सही हैं। तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। अगला है, बहुत सरल प्रश्न पूछा गया था। 1024 यानी 1024 मेगाबाइट यानी कि MB बराबर कितना होता है, 1 GB यानी कि जिसको हम 1 गीगाबाइट बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व जनसंख्या में भागीदारी के आधार पर महाद्वीपों का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए सबसे ज़्यादा एशिया में। बिल्कुल एशिया सब में एशिया दे रखा। उसके बाद आपका अफ्रीका होना चाहिए। तो अफ्रीका है। और फिर यूरोप और उत्तरी अमेरिका। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होना है। अगला है, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ये ऑप्शन होगा UNDP द्वारा। अगला है, निम्न में से कौन भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये लगा सकता है संसद। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो ये होगा तापीय ऊर्जा यानी कि कोयले से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। आगे बात करते हैं, एक सॉफ्टवेयर जो उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तन करता है उसे कहा जाता है, इसको कहा जाता है कंपाइलर। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। अगला है, दो स्थानों के बीच समय के अंतर का क्या कारण है। तो ये है देशांतरीय स्थिति। तो इसका आंसर आपका
केवल सी होना चाहिए। अगला है एकल कृषि विशिष्ट विशेषता है। एकल कृषि मतलब जब एक ही प्रकार की खेती की जाती है तो उसका मेन उद्देश्य होता है कि वाणिज्यिक खाद्यान्न उत्पादन, यानी कि जो व्यवसाय के लिए की जाती है, तो इसका विशिष्ट विशेषता है एकल कृषि की। अगला है आयन मंडल के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो आयन मंडल के बारे में क्या सत्य है, यह रेडियो तरंगों को वापस परावर्तित करता है, बिल्कुल सही है। यहाँ गैसें अपने आयनिक रूप में होती है, ठीक है। यह वायुमंडल की ठंडी परत है, ये भी सही है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यह वायुमंडल और तापमंडल में अतिव्याप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है यूएस ओपन पुरुष टेनिस टूर्नामेंट 2025 का विजेता कौन है। तो यह है कार्लोस अल्काराज, या कहीं पे अलगराज भी दिया होगा। आगे भी देखते हैं। दीन इलाही की स्थापना मुगल शासक अकबर ने की थी। यह एकेश्वरवाद पर आधारित था। इनमें सबसे पहले किसने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। तो अकबर के 9 रत्नों में जो था राजा बीरबल, तो इसने सबसे पहले सदस्यता ली थी। ये 1582 में इसकी स्थापना की थी। ये भी कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा पर्यावरण के इस प्रदूषण के कारण होता है। किस प्रदूषण के कारण। तो अम्ल वर्षा ये है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का रंग जो है वो भी फीका पड़ रहा है। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने 1901 में अपनी किताब में इसको प्रकाशित किया था। इसमें जो भारत से जो धन बहिर्गम हो रहा था, यानी कि बाहर को जा रहा था, इसकी चर्चा इसमें की है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है। सुमेलित पूछ रहा है। टाइफून चीन सागर, ठीक है। हरिकेन ये हिंद महासागर नहीं होगा, ये अमेरिका कैरिबियाई देशों के लिए है, तो सेकंड गलत हो गया। चक्रवात वेस्ट इंडीज़ नहीं, ये हैरिकेन है। चक्रवात भारत का है, तो ये भी गलत है। टॉर्नेडो ऑस्ट्रेलिया, तो ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ गलत लग रहा है, तो सेकंड थर्ड और फोर्थ गलत, तो ये डी ऑप्शन, तो ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया। तो ये था आपका 1878, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड के 4 धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम, तो ये केदारनाथ इसका आंसर होगा। आगे बात करते हैं उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद, ये गंगोत्री है। अगला निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित नहीं है कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी अधिकार दिया गया था, ठीक है, 1765 में बक्सर के युद्ध की बात। आगे स्थायी बंदोबस्त 1793, बिल्कुल ठीक है। चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में हुआ था। ये पहला आंदोलन था गांधी द्वारा सफल आंदोलन, तो सी गलत है इसका। संताल विद्रोह 1855 और 56, तो ये बिरसा मुंडा वाला है, तो ये भी सही है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं वर्ष 2025 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा, क्योंकि ये 10 दिसंबर को दिया जाता मानव अधिकार दिवस के दिन, तो 10 दिसंबर को दिया जाएगा। तो ये किसे दिया जाएगा। तो ये है मेरी ई ब्रंको फ्रेंड रामसडेल और सिमोन साका गुची को, तो ये मिलना है चिकित्सा के क्षेत्र में। आगे बात करते हैं 15 अगस्त 1925 को भारत के रक्षा क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए कौन से नए मिशन की घोषणा की गई थी। तो ये ऑप्शन होगा मिशन सुदर्शन चक्र। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवाओं में कार्यपालिका के से न्यायाधीशों को अलग करता है। तो ये 50
1950 है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक सुमेलित नहीं है तो इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मोसेरी ठीक है, गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई, अल्फाबेट और उसके हैं गूगल के, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्य नाडेला, तो ये बिल गेट्स दिया, ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा पृथ्वी की परपट्टी क्रस्ट पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है? तो ये आपका एल्युमिनियम होगा, बिल्कुल सही है। सिमलीपाल नेशनल पार्क ये उड़ीसा में है, इसमें कोई डाउट नहीं है इसमें। अगला देखो, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो ये लिपुलेख दर्रे से है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से सही कथनों को छांटिए। पहला, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, बिल्कुल सही है। ये पहले उत्तराखंड यानी कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, तो ये 16 होंगे। अभी 15 में जो है वो एन.के. सिंह हैं। विश्व बैंक के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो अजय बंगा, बिल्कुल सही है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी, ये बिल्कुल सही है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा, ये भी सही है। तो उपरोक्त में सभी सही होने चाहिए, तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो विषाणु जनित रोग की बात करें, पोलियो है, टाइफाइड है, डेंगू बुखार भी है, तो हेपेटाइटिस बी और सी नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला, संसद की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो ये बुलाई जाती है, तो बुलाई तो राष्ट्रपति के द्वारा जाती है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, तो इसका सही आंसर आपका सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सवाना घास भूमि कहाँ पाई जाती है? सवाना की बात कर रहा है, तो ये सवाना अफ्रीका के लिए होगा। आगे बात करते हैं, ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? काफ़ी सरल प्रश्न है ये, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, यदि भूकंप क की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4 हो और ख की तीव्रता पर 6 हो, तो ख और क की अपेक्षा कितना अधिक शक्तिशाली होगा? तो ये 10 गुना अधिक होना चाहिए। अगला, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो कृषि आपका राज्य सूची में आता है, शिक्षा आपकी समवर्ती सूची में आता है, और पुलिस और रक्षा, पुलिस और कृषि आपका राज्य सूची में हो गया, रक्षा केंद्र सूची में हो गया, और शिक्षा जो है समवर्ती सूची में, तो इसका बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला, भारत में संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला, समाज सुधारक की संवाद कौमुदी प्रकाशित की गई थी? तो ये संवाद जो कौमुदी है ये प्रकाशित की गई थी राजा मोहन रॉय द्वारा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? तो भारत की जो प्रस्तावना है उसे जाना जाता है। अगला, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? काफ़ी सरल प्रश्न है, 1871। अगला, किस वित्तीय वर्ष में पहली बार उत्तराखंड का बजट 1 लाख करोड़ रुपया पार किया? तो ये हालिया वाला है, 2025-26 वाला। अगला, भारतीय संसद द्वारा पारित आयकर अधिनियम 2025 कब से प्रभावी होगा? तो ये होगा आपका 1 अप्रैल 2026 से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से असत्य कथन ढूंढना है आपको। पहला है, समुद्री तट रेखा से 100 किलोमीटर के अंदर पृथ्वी की 10% आबादी रहती है। दूसरा है, सभी महासागरों के सबसे गहरे क्षेत्र मारियाना ट्रेंच में स्थित चैलेंजर डीप है, ये भी सही है। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, ये भी सही है। सबसे बड़ा प्रशांत, ठीक है। तो ये जो है 30% दे रखा है, तो ये मैक्सिमम 40 से 45% अधिक आबादी है, तो इसका ए ऑप्शन असत्य होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो ये आपका 24 दिसंबर होगा। अगर
अंतर्राष्ट्रीय होगा 22 मार्च यानी 15 मार्च होगा। आगे बात करते हैं युवा बंगाल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। ये था हेनरी विवियन डेरिजियो के द्वारा। ये भी सही आंसर है। कौन तय करता है कि कोई बिल वित्त बिल है या नहीं है। तो ये आपका लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो ये थे आज के जो उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 22 नवंबर को हुआ था, उसमें जीएस खंड से जो पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप कि आपके सारे प्रश्न सही रहे होंगे। ऑल द बेस्ट। अब हम कल मनोविज्ञान यानी जो आपका शिक्षण अभिरुचि में जो प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे, तथा शाम को आपको मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन उसका सॉल्यूशन हम इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।